फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बदामी बाग लाहौर की तरफ से 9th का जो लेक्चर है इज़ बीइंग डिलीवर्ड टुडे। तो बेटे वाइसेस इज़ द टॉपिक टुडे। इट इज़ द लास्ट डे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइंड टेंसेस। टुमारो वी शैल डिस्कस व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ कन्वर्टिंग एन एक्टिव इनटू पैसिव जस्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कल हम ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव का क्या तरीक़ाकार है सादा फ़िक्रों के हवाले से ना। ये लास्ट डे है, लिहाजा बी अटेंटिव टू मी ऑन द बोर्ड। हो सकता है कि आपने गफलत कर दी हो पिछले लेक्चर्स में, लेकिन आज आप कम अज़ कम ना कीजिएगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज़। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही हैज़ गिवन मी अ बुक। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि यू आर सपोज टू सी द टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस को सबसे पहले आपने देखना है कि उसका ताल्लुक किस से है, और उसके मुताबिक आपने माइंड में सोचना है। मैंने साहब को लिखवाए हुए हैं नोट्स वगैरह, बोर्ड पे भी मैंने सारा डिटेल बताई थी प्रोनाउन की तब्दीली और कैसे किस टेंस का एक्टिव हो तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें क्या इस्तेमाल करना है, फॉर्म कौन सी आएगी, इन डिटेल में अपने बच्चों को बता चुका हूँ पहले। ये है ही हैज़ गिवन मी अ बुक। टेंस की पहचान उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। आई रिपीट अगेन, टेंस पहचाना जाता है अपने हेल्पिंग वर्ब से। ज़माने की पहचान अपने इमदादी फ़ेल से होती है। ये इमदादी फ़ेल सादा फ़िक्रे में फ़ाइल के साथ जुड़ा होता है। सादा फ़िक्रे में फ़ाइल के साथ जुड़ा होता है। ये फ़ाइल है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट में मैंने अपने बच्चों को बताया था कि हमने बिन का इजाफा करना, फॉर्म तीसरी आ जाएगी। इसके पैसिव बनाना बड़ा आसान होता है क्योंकि एक्टिव में ऑलरेडी तीसरी फॉर्म दी होती है। ये आपको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है आपने। आई हैव बीन गिवन। देखें ना, आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन अ बुक। आगे फ्रेज के साथ आ जाएगी। बाय का जो तरीक़ाकार है वो आप आखिर में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट आखिर में ले जाएंगे, उससे पहले आपने बाय लगा देना है। शी इज़ सॉल्विंग सम्स। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बता रहा है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हमने वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा करना था। फॉर्म विल रिमेन द सेम। आई मीन सेम का मतलब है तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होएगी। तो ये बेटी हो जाएगा सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड। Sums are being solved by her. I don't like mangoes. अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ज़ाहिर है इज़ अमार के बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म आएगी। चूँकि नेगेटिव है लिहाजा नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इजाफा कर देना है। तो मैंगोज आर नॉट लाइक्ड बाय मी। यू वर डिलीवरिंग अ स्पीच। पास कंटिन्यूस हो गया तो ज़ाहिर कंटिन्यूस में बीइंग का इजाफा करेंगे अगेन। तो आ स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाय यू। बेटे यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अच्छा जी, द बॉयज क्लीन देयर रूम। देयर रूम कमरा तो एक है ना, तो ये क्लीन प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। देयर रूम इज क्लीन्ड by the boys. She helped me. I was मैंने क्यों लिखा, चूँकि पास इंडेफिनिट है। I was helped by her. I love my parents. My parents present definite again are loved by me. तो ये मैंने हल कर दिया, पहले आप खुद इनको हल कीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा इनको मेरे साथ टैली करके कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं आपने कर दी। नहायत तवज्जो इन हम आग से देखिएगा। अब इसकी नो मोर प्रैक्टिस लेटर ऑन। सिर्फ इम्पेरेटिव और सवालिया करवा के दिस चैप्टर जो है आपका विल कम टू एन एंड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमने जो अगले सवालात हैं करेक्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। जी पाक स्टडी जो बेटे जो था ना, वो आज हमारा एक नया टॉपिक है बुनियादी जमहूरियतों का इंतज़ाम, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम।
BD सिस्टम भी कहते हैं इसको, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं। अयूब खान इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम अमंग द पब्लिक। मकसद ये था कि अख्तियारात की जो है ना वो निचली सतह पर मुंतकली हो जाए, अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हो जाए। इनको आप यूँ समझ सकते हैं जैसे रिसेंटली हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, चेयरमैन के इलेक्शन हुए, कौंसलर के, जनरल कौंसलर वगैरह, नायब चेयरमैन के, ये उन जैसा ना एक सिस्टम था। अच्छा, ये 59 में अयूब खान ने मुतारफ़ करवाया तो 80,000 टोटल मेंबरान थे इसके, 80,000 पूरे मुल्क से, जिसमें से 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से और 40,000 जो थे मगरबी पाकिस्तान से थे। 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से, 40,000 मगरबी पाकिस्तान से। इनका इंतखाब कॉमन मैन ने करना था। ये थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, ये समझ ली थोड़ा सा। इनका इंतखाब आम आदमी ने करना था। हम आप सब जो बड़े जिनका वोट बना हुआ है, ये लोग इनको मुंतखब करेंगे और इसके बाद जो भी हुकूमती या रियासती इंतखाबात होंगे उनमें वोट का जो है ना वो कॉमन मैन नहीं करेंगे बल्कि ये अदारा करेगा। इसको जो मैं अगर ये कहूँ कि इंतखाबी इदारा की हैसियत भी इसको हासिल थी, इंतखाबी इदारे की हैसियत भी हासिल थी, क्योंकि 65 में राउंड अबाउट जब इसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाया जनरल अयूब खान में, जब इनके मुकाबले में मुहतरमा फ़ातिमा जना कायद-ए-आज़म की हमशीरा जो थी, इनके मुकाबले में सारे जमातों ने मिलकर उनको मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर उनको खड़ा किया, तो उनको सदारती इंतखाबात में वोट कॉमन मैन ने नहीं दिए बल्कि इन 80,000 अरकान ने दिए थे, जिसमें से 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान, 40,000 मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान जो आजकल जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, आगे इसकी डिटेल सवाल भी आएगा, वो देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। और मगरबी पाकिस्तान जहाँ पर हम लोग अब रह रहे हैं, तो 40,000 उसके, 40,000 इसके। कॉमन मैन ने इनका इंतखाब करना था और बाज़ इन लोगों ने आगे जो सदारती इंतखाबात वगैरह होने थे तो इन लोगों ने जो था ना उनको मुंतखब करना था। इन 80,000 अरकान ने सदारती इंतखाब में इन्होंने हिस्सा लिया था, इनके इंतखाबात में कॉमन मैन ने हिस्सा लिया था। क्लियर होगी बात जी आपको। चलें, इसका जो सबसे पहला जो था ना, ये देखिएगा 59 में सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसके तहत अवाम को बुनियादी जमहूरियत के मेम्बरान का इंतखाब करना था। इन बुनियादी जमहूरियतों के मेम्बरान की कुल तादाद 80,000 थी। 62 के आइन के तहत इन मेम्बरान को सदर, सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों के अरकान के इंतखाब के लिए इंतखाबी इदारे की हैसियत भी हासिल थी। सदर का इंतखाब भी इन्होंने करना था, सूबाई मेम्बरान का इंतखाब भी इन्होंने करना था, कौमी असम्बली जो थी उनके जो पार्लियामेंटेरियन थे उनका इंतखाब भी इन लोगों ने ही करना था। इसके बेटे 5 मदारिस थे, यूनियन कौंसल और यूनियन कमेटी। यूनियन कौंसल बुनियादी जमहूरियतों का इब्तदाई अदारा था। ये मखसूस इलाके की सतह पर, जैसे हमारा मौजूदा चेयरमैन है ना, फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक का चेयरमैन हो रहा, आगे चेयरमैन हो रहा है, फिर ये ऐसे था। यूनियन कौंसल बुनियादी जमहूरियतों का इब्तदाई अदारा था। इसे देही इलाकों के लिए यूनियन कौंसल, शहरी इलाकों में यूनियन कमेटी कहते थे। इसमें 1000 से 1500 वोटर बराह रास्त अपने में से ही एक नुमाइंदा मुंतखब करते थे, जिसको BD मेंबर कहते थे, यानी कि मेंबर ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी। इनके फ़राइज़ में सेहत और सफाई, रोशनी का इंतज़ाम, मुसाफिर खानों का इंतज़ाम, पैदाइश मवाद का कार्ड वगैरह रखना शामिल था। यूनियन कौंसल और यूनियन कमेटी के अलावा मकामी सतह पर 10,000 से 20,000 आबादी वाले कस्बात में कस्बा कमेटी, 10,000 से 30,000 की आबादी वाले टाउन्स में टाउन कमेटी, 30,000 से 5 लाख वाले शहरों में म्यूनसिपल कमेटी, 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और छावनियों में तरक्याती कामों के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाएंगे। अच्छा जी, दूसरे चीज़ की थाना कौंसल और तहसील कौंसल। मगरबी पाकिस्तान, अच्छा काम एक ही था, दोनों इदारों का मकसद एक ही था। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसल कहते थे इसको, और मशरक़ी पाकिस्तान में इसको थाना कौंसल कहते थे। ये दूसरा मरहला था जी। इसका चेयरमैन डिवीज़नल ऑफिसर कहलाता था, डिवीज़नल ऑफिसर, DO कहते थे इसको, डिवीज़नल ऑफिसर कहलाता था। इसमें सरकारी अहलकार, नामज़द अरकान और मुंतखब अवामी नुमाइंदे शामिल होते थे। सरकारी अहलकार, सरकारी गवर्नमेंट मुलाजम जो थे, ऑफिसर जो थे, वो इसमें शामिल होते थे। नामज़द अरकान जिनको नॉमिनेट किया जाता था बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, और अवामी नुमाइंदे शामिल होते थे। इनके फ़राइज़ में अपने इलाकों में तलीमी और मुआशी मनसूबों की तैयारी वगैरह शामिल था। ये बेटे सिर्फ आपने 2 टॉपिक्स हैं ना, ये आपने करने हैं, ये पेपरों में आ जाया करता है कभी कभार ये सवाल। इसको इतना बहरहाल सवाल, मुझे तो हर एक सवाल अहम लगता है, हर सवाल ही अहम है। लॉन्ग नहीं देगा, उसमें से शॉर्ट दे देगा, शॉर्ट नहीं देगा MCQs दे देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल ही किसी सवाल को, किसी चैप्टर को इग्नोर कर दे। इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा। मैं दोबारा थोड़ा सा चंद बातें इसके बारे में बता दूं।
कि बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो था ना ये 59 में अपनाया गया था। इसका मकसद था अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। 59 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल अयूब खान। अच्छा, तो 80,000 इसके अरकान की तादाद थी। 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से थे, 40,000 मगरबी पाकिस्तान से थे। ठीक है जी। तो इससे इंतहाबी दायरा की हैसियत भी हासिल थी। इनको 80,000 अरकान को कॉमन मैन ने वन मैन वन वोट की बुनियाद पर इनको मुंतखब किया। बाद अपकमिंग इलेक्शन में, अपकमिंग इलेक्शन मीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली मेंबर, इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली मेंबर, कौमी असम्बली के मेम्बरान का इंतखाब, सूबाई असम्बली के मेम्बरान का इंतखाब और प्रेसिडेंट का इंतखाब जो था ना वो इन 80,000 अरकान ने करना था। तो आई कैन से कि इस इदारे को ना एक इलेक्टोरल कॉलेज की हैसियत भी हासिल थी, इंतहाबी इदारे की हैसियत भी हासिल थी। तो ये आज आपका सवाल था। इसको अच्छे तरीके से 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। तो यू आर सपोज टू लर्न इट बाय हार्ट इन नो टाइम। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमान अल्लाह, सी यू टुमारो।